बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ग्रेड 6 साइंस की जो टेक्स्ट बुक है ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 1, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन यूनिट 7 के एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इफ़ेक्ट्स डज वार्मिंग हैव ऑन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन? वार्मिंग मीन्स कि अगर उसको आप वार्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका उस पर क्या असर होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने पहले इसकी डेफिनेशन देनी है। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ द वन दैट विल नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट दैट टेम्परेचर। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जो कि मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाता। इसकी अगर आपको मैं डेली लाइफ से एग्जांपल दूं, तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने, उसमें आपने शुगर ऐड की, ठीक है। शुगर आप 1 चम्मच ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्स करेंगे। आप कंटिन्यूसली शुगर उसमें डालते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मज़ीद चीनी जो है, शुगर जो है, वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा पानी। वो चीनी क्या करेगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ग्लास में नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है। ये आप एग्जांपल अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पा रही होती, तो वो जो आपके पास सोल्यूशन बन जाता है शुगर और सॉल्ट वाटर का, इसको आप क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर उसको आप वार्म करेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि वार्मिंग का उस पर क्या इफेक्ट होगा, उसी सोल्यूशन को जो आपने बनाया हुआ है उसको आप किसी बर्तन में लेके अगर चूल्हे पर रख के उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो हीटिंग का या वार्मिंग का क्या असर हुआ, उसमें सोल्यूट क्या कर गया, डिज़ोल्व कर गया। यही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। इफेक्ट ऑफ वार्मिंग क्या है? वार्मिंग इंक्रीजेस द टेम्परेचर विच हेल्प्स टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट। वार्मिंग क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मज़ीद सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है एंड इट विल फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ गैस दैट विल डिज़ोल्व इन अ लिक्विड? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है गैस पे जो कि लिक्विड में डिज़ोल्व हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन में सोल्यूशन की एग्जांपल है वो क्या है, अमाउंट ऑफ गैस डिज़ोल्व इन अ लिक्विड। इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास होती है ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन पानी में ही डिज़ोल्व होती है, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा गैस पे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। वैसे तो नॉर्मली आपने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में देखा, टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी जो थी वो बढ़ गई थी सोल्यूट की, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट केस है, गैसेस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर बढ़ाने से। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस डिज़ोल्व इजीली एट लो टेम्परेचर देन एट हाई टेम्परेचर। कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम गैस डिज़ोल्व होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिज़ोल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ यू वर गिवन अ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, how would you use 1 or 2 crystals of the solute to find out whether the solution was unsaturated, saturated or super saturated? अच्छा, आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में। अब आप उस how would you use 1 or 2 crystals of the solute? अब आपको अगर आप सोल्यूट के फर्दर 1 या 2 क्रिस्टल्स यूज़ कर लें तो उससे आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास जो टेस्ट ट्यूब में जो चीज़ मेंशन है, वो सोल्यूशन मेंशन है, वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट कम होता है। सैचुरेटेड की आपको मैंने एग्जांपल शुगर सोल्यूशन की से दी थी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाए और मज़ीद ना डिज़ोल्व हो पा रहा हो, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। और अगर आप सैचुरेटेड को हीट कर लें और मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाए तो वो जो सोल्यूशन होता है इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो ये 3 आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स गिवन है, इफ़ द क्रिस्टल डिज़ोल्व इजीली, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोल्यूट के क्रिस्टल मौजूद है, वो आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और वो टेस्ट ट्यूब में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें मज़ीद जो आपने सोल्यूट ऐड किया वो भी डिज़ोल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सोल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड था, उसमें सोल्यूट कम था, इसलिए उसने मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व कर लिया, क्योंकि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड फर्दर डिज़ोल्व नहीं कर पाता। इफ़ द क्रिस्टल सेटल डाउन इट इज़ सैचुरेटेड, अगर तो वो सोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब में है वो सैचुरेटेड है, मीन्स कि मज़ीद वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा,
उसमें आप जैसी क्रिस्टल ऐड करेंगे तो क्रिस्टल नीचे बैठ जाएंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन किसकी होगी? सैचुरेटेड सोल्यूशन की। इफ़ द क्रिस्टल डिज़ोल्व्स ऑन हीटिंग इट इज़ अनसैचुरेटेड। अगर आप सुपर सैचुरेटेड है यहाँ पे, ठीक है, अनसैचुरेटेड नहीं आएगा, सुपर सैचुरेटेड आएगा कि अगर आप उसको लेके क्रिस्टल्स को आपने ऐड किया, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, उसी को आप उठा के हीट करेंगे और वो डिज़ोल्व हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है? व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। और टेम्परेचर का इस पर क्या असर होता है? सॉलिबिलिटी कहते हैं द अमाउंट ऑफ सल्यूट विच विल डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर, जो गिवन टेम्परेचर है, उस पर कितना सल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, ये उस सब्सटेंस की आपके पास सॉलिबिलिटी होती है कि ये इसकी इतनी सॉलिबिलिटी है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। टेम्परेचर का डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी पे डिफरेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि आपको मैंने सॉल्ट की एग्जांपल दी थी कि सॉल्ट या शुगर को आप जब पानी में लेते हैं, डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये उसकी सॉलिबिलिटी है कि वो कितना डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। अगर तो उसको आप हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, वो डिज़ोल्व हो जाता है ज़्यादा। तो ये क्या हुआ? टेम्परेचर ने उसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ा दिया। लेकिन गैसेस में क्या होता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस कम डिज़ोल्व होती हैं सॉल्वेंट में। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी पे, बट मोस्टली जो है वो टेम्परेचर जो है वो सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। गिव 3 एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? 3 एग्जांपल आप देनी है। हेडिंग देंगे आप सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज अ मिक्सचर कंटेनिंग टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस। सस्पेंशन आपके पास मिक्सचर ये होता है जिसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी सब्सटेंस जो आप ऐड कर रहे हैं लिक्विड में या गैस में, वो पार्टिकल्स छोटे छोटे लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल सैंड या रेत, मिट्टी को जब आप पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, जब आप उसको मिक्स करते हैं तो सारे पार्टिकल जो होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि सस्पेंड कर रहे होते हैं पानी के अंदर। बीच बीच में जगह जगह आपको पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके पास एग्जांपल ये सस्पेंशन की है, इसी को अगर आप थोड़ी देर रख लें तो क्या होते हैं, वो पार्टिकल सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं बल्कि लेकिन डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है स्लरी की। स्लरी आपके पास क्या होता है? ये सीमेंट पाउडर और वाटर का मिक्सचर होता है। सीमेंट भी पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि आपको वो नज़र आ रहा होता है सीमेंट पानी में मौजूद है। कम्प्लीटली डिज़ोल्व तब होता है, सोल्यूशन तब बनता है जब वो चीज़ आपको नेकेड आई से नज़र ना आ रही हो। थर्ड है कफ मिक्सचर। खांसी के लिए जो आप शरबत यूज़ करते हैं उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि जब भी आप सिरप यूज़ करते हैं तो उसको शेक किया करें। शेक करने से क्या होता है, जब वो पड़ा रहता है तो उसके पार्टिकल सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं। जब आप उसको शेक करते हैं तो वो सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं वो उसमें सस्पेंड करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उसको शेक किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट यूनिट 7 की। नेक्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपने क्लास वालों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।